पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये घोषणा कर दी है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में 15 साल में जो भी घोटाले हुए हैं उन सबकी फाइल खुलेगी और एक एक करके सभी दोषियों को जेल में पहुंचाया जाएगा और इनकी संपत्ति जब्त करने का भी काम किया जाएगा। ईडी अभी एक्शन ले रही है और ममता बनर्जी के खास रहे कई अधिकारी और नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर उनको जेल में डाला गया है जो ममता बनर्जी के राइट हैंड बताए जाते थे, शांतनु सिन्हा विश्वास। ये शांतनु सिन्हा विश्वास इसी से अंदाजा लगाइए कि ये एक सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, लेकिन ममता बनर्जी के निकट में आए तो इन्होंने कालीघाट में जब इनकी पोस्टिंग थी तो उस समय ममता बनर्जी के लिए जो काम किए, दीदी इतनी खुश हुई कि इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिए गए और ये डिप्टी कमिश्नर बन गए। और वहां पहुंच करके इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, वो संपत्ति आप सोचिए कि अंग्रेज जब इस देश में आए थे क्या लूटा होगा जो इस टीएमसी ने मिलकर के लूटा है। शिक्षा मंत्री देख लीजिए, उसमें घोटाला, नगर पालिका में देख लीजिए उसमें घोटाला, ग्रामीण विकास में देखिए उसमें, मतलब 1000 करोड़ रुपए नीचे से तो कोई घोटाला ही नहीं है। और हर व्यक्ति को लूट की छूट ममता बनर्जी ने दी। जितने विधायक, जितने पार्षद, जितने निगम, सब लूटो, टूल इकट्ठा करो, टोल इकट्ठा करो, कटमनी, सिंडिकेट, ये सब रास्ते पैदा कर दिए और उधर मोटा लूटने में लगे हुए थे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कई मंत्री पकड़ लिए गए, कई विधायक पकड़ लिए गए, चलिए ईडी ने कार्रवाई की है और ईडी कार्रवाई कर रही है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नंबर कब आएगा। तो आपको बता दूं कि ममता बनर्जी डिप्टी सीएम है और इसलिए उनको कुछ कानून में प्रोटेक्शन है। एक कानून में प्रोटेक्शन तो यही है, इन लोगों के पास बड़े बड़े वकील हैं और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और कहेंगे साहब बदले की भावना से, राजनीतिक कारणों से हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है शराब घोटाले का, अरविंद केजरीवाल का, वहां जाकर के उन्होंने जज से यही कह दिया कि ये तो जो है सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है बदले की भावना से। और तो और जज के ऊपर भी आरोप लगा दिए कि जज क्योंकि आरएसएस के एक प्रोग्राम में गई तो वो उस विचारधारा की है। अब आप सोचिए, ये इस तरह के नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं जिनके साथ पत्रकार भी हैं, बड़े बड़े वकील भी हैं। और इसीलिए जब मामला हाई कोर्ट में जाएगा, ईडी की तरफ से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे यहाँ कानूनी प्रक्रिया है कि पहले ट्रायल कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो कड़ी है, 3 जो स्टेप है, इसको पूरा करने में जिंदगी निकल जाती है। लालू प्रसाद यादव को जेल से सजा मिल चुकी कोर्ट से और उसके बाद भी वो घर पे हैं, आराम कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये कानून में कुछ ढिलाई है। लेकिन अब जो सरकार है, शुभेंदु सरकार और केंद्र सरकार, मोदी सरकार, ये नहीं चाहते कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी एक बार जेल में जाएं तो दोबारा छूट के आएं। और इसीलिए ये सब देखते हुए पहले तैयारी की जा रही है कि इनके खिलाफ पहले पूरा मनी ट्रेल, पुख्ता सबूत ईडी और सीबीआई के पास आ जाए। उसके बाद इतने चार्जशीट में चार्ज लगेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट तक में भी ये कोई दलील ना रख सके। इस तरह की सबूत चाहिए और वो सबूत इकट्ठा करने के लिए यही एक तरीका है कि पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के राइट और लेफ्ट हैंड जो रहे, जो इनके गुर्गे हैं, उनको पकड़ करके पूछताछ की जा रही है। और जब उनको करंट लगाया जाएगा, मेरा मतलब उनसे पूछताछ की जाएगी ढंग से, जो ढंग ईडी का पूछताछ करने का है, उससे फिर वो उगलेंगे कि हमने जो, अब मान लीजिए ये डिप्टी जो कमिश्नर को पकड़ा है शांतनु सिन्हा को, ये शांतनु सिन्हा की पूरी फाइल खंगाली जाएगी। पता तो सबको है। अब देखा जाएगा कि जब इनसे सीनियर आदमी वहां मौजूद है तो इनको डिप्टी कमिश्नर कैसे बना दिया गया, एक ही स्टेशन पर कैसे बैठे हुए हैं, कैसे ये कोलकाता में ही है जबकि बाकी सबके 3 साल में ट्रांसफर होते हैं। तो ये सब सवाल है, इसका जवाब तो किसी के पास है नहीं। तो इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी, ये आदेश हो चुके हैं। और इनकी प्रॉपर्टियों की जब संपत्ति की जांच होगी तो पता चलेगा कि इनके हालात क्या हैं कि ये माफिया से मिलकर यहां सारा खेल रच रहे थे। अब आप सोचें कि जो सिंडिकेट है, जिस पर मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि यहां पर जिस तरह से
ये सिंडिकेट के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। यहाँ पूरा अपराध पूरा चल रहा था। और इस मामले में आपको बता दें कि जिस तरह की बात है ये सिंडिकेट की, उस मामले में तो अब ये चीज़ें खुलेंगी कि कोलकाता में आप सोचिए खुले आम लोगों से वसूली की जा रही थी, मार्केट एसोसिएशन से वसूली की जा रही थी, खुलेआम लोगों से ये कहा जाता था कि आपको अगर बिल्डिंग बनानी है तो सीमेंट कहाँ से लाओगे, ईटा कहाँ से लाओगे। और इस मामले में जिस तरह से इस मामले में अभी तक सोना पप्पू का नाम सामने हमने आया, मैंने आपको बताया था किस तरह से बाइक गैंग लेके चलता था वो, विश्वजीत पोद्दार जिसको बोलते हैं। तो हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गुंडे ने बना रखी है। तो मार्केट से उगाही, बस ऑपरेटरों से उगाही करता था, टोल से उगाही होती थी, और सबसे बड़ी उगाही जो कोलकाता में होती थी, ये जो पुलिस का नेक्सस मिलकर के टीएमसी से कर रहा था, वो थी अवैध धंधों की, अवैध धंधे। ये मेरे पास वहाँ एक पत्रकार है बंगाल के, उन्होंने बताया कि छोटी छोटी बच्चियाँ 12 साल 13 साल वो गायब हो रही हैं और गायब की जा रही हैं। और पुलिस में कोई जाता है, मेरी बेटी नहीं मिली, तो कह दिया जाता था जाओ खोजो, कहीं भाग गई होगी, कहीं चली गई होगी, हमें नहीं पता। एफआईआर दर्ज नहीं होती थी एनसीआरबी के डाटे में, ताकि ऐड ना हो जाए कि बच्चों के अपहरण हो रहे हैं। बच्चों के गायब गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज होती थी, और वो भी नहीं, बाद में मना कर दिया क्योंकि खोजना पड़ेगा रिकॉर्ड में अगर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि ये डाटा में आए ना, माँ बाप भटकते रहे, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हाई कोर्ट में पहुंचे कुछ माँ बाप, और उन्होंने वहां कहा कि हमने पुलिस को फोटो दी है और हमने पुलिस को कहा हमारी बेटी गायब है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा, लगभग 1000 केस ऐसे थे जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इनकी एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो। और कई मामलों में, रेप तक के मामलों में पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन उनमें भी हल्की धाराओं में केस दर्ज करके अपराधियों को थोड़े दिन बाद छोड़ दिया गया। नाम को मामला ठंडा हो जाए, गिरफ्तारी दिखाई, उसके बाद छुट्टी। मीडिया की हालत तो यह थी कि आप सोचिए, बड़े बड़े चैनल हमारे देश में हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और बड़े बड़े चैनल अपने को जो सैटेलाइट चैनल बनते हैं, मुझे तो शर्म आती है ये बताते हुए कि भारत में मीडिया भी है। इतने बड़े चैनल, अगर हम इतने बड़े चैनल वाले होते तो हम चाहे कुछ भी हो जाए ये रिपोर्ट्स जरूर दिखाते। लेकिन बड़े बड़े चैनल जिनके पास अरबों रुपए का सेटअप है, उनकी पूरी प्रधानमंत्री तक पहुंच है, वो लोग भी पश्चिम बंगाल के अपराध पर एक न्यूज किसी ने नहीं करी। जब ममता बनर्जी शासन में थी, किसी ने भी ये गायब होती बच्चियों पर कोई रिपोर्ट करी क्या? उत्तर है नहीं। किसी ने भी बलात्कारों पर, इतना संगीन अपराध लग रहे हैं और बलात्कार हो रहे थे सबसे ज्यादा, सोचिए टीएमसी के गुंडे, वो कहते थे कि तुम 3 दिन हमारे घर में रहोगी, पत्नी होगी आपकी, बेटी होगी आपकी, अधिकार हमारा, इस तरह की लैंग्वेज। और इस पर कोई न्यूज आपने नेशनल चैनल पर नहीं सुनी होगी, कोई अखबार इसे छापने की हिम्मत नहीं करता था। अरे भाई, दिल्ली में आप बैठे हो, नोएडा में आपका मुख्यालय है, यहां क्यों डर रहे हो ममता बनर्जी से? तो ये डर नहीं था, बताया जा रहा है कि मैनेज था ये जितना आईपैक ने मैनेज किया, मोटा पैसा, यानी कई हजार करोड़ रुपए का जब भ्रष्टाचार ये टीएमसी कर रही थी, ममता बनर्जी और अभिषेक और इनके पुलिस वाले, इनके गुंडे, इस सारे नेक्सस में जो कलेक्शन हो रहा था, उसका एक मोटा अमाउंट मीडिया का मुंह बंद करने के लिए दिया जा रहा था। नहीं तो दिल्ली में बैठा बड़ा चैनल थोड़ी डरेगा। ये केवल मुंह इनका बंद था नोट से। अब ये साफ दिखाई दे रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा सबकी फाइल खुलेगी, तो सबसे पहले नीचे की लेयर गिरफ्तार की जा रही है। और जब अब ये पकड़ा गया है, आपको बता दूं शांतनु सिन्हा, जब इससे पूछा जाएगा ना, फट्टे लगेंगे, तो ईडी को ये उगलेगा कि पैसा कहां रखा है, कैसे ये ले जाता था उस पैसे को। और ये खाली अपना पैसा नहीं ले जाता था, क्योंकि पुलिस की वर्दी में होता था और डिप्टी कमिश्नर है, इसकी गाड़ी को कौन रोकेगा। तो ये पैसे ठिकाने लगाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बताएगा पैसा कहां रखा है। और जब पैसा का ट्रेल मिल जाएगा कि कैसे लिया, कहां से लिया, किन किन से उगाही करी, तो निश्चित समझ लीजिए कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को भी
निश्चित रूप से ईडी पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। अभिषेक बनर्जी की इसीलिए सिक्योरिटी हटाई गई है क्योंकि पहले उसको Y+ सुरक्षा मिली हुई थी, Z सुरक्षा मिली हुई थी। अपने आप को बता रहे थे कि साहब हमें जान को खतरा है, पुलिस से रिपोर्ट भेज दो, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट लगती है, गृह मंत्रालय जाती है, उसके आधार पे सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। तो इनकी घर की पुलिस है, कुछ भी रिपोर्ट बनवा लो। तो भाई इनको किससे डर था? ये तो खुद गुंडा पार्टी है, इनको किसी से डर थोड़ी है। अब जो है इस तरह के कारनामे अब इनके खुलेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा कर दी है और जब एक एक करके ये सिंडिकेट खुलना होगा, अब आपको एक अंदाजा बताता हूं आपको। पहली बात तो अभी देखिए, हायर एजुकेशन में बदलाव किया है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने। इसमें जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन का, इसमें प्रियदर्शनी मलिक, ये टीएमसी का जो लीडर था, उसकी मिनिस्टर की आप देखिए बेटी उसमें काम कर रही थी, उसको हटाया गया है क्योंकि अवैध नियुक्ति थी। और यह बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में थी, तो इसको हटा दिया गया आदेश पर। अब इसमें हटाने के बाद ममता बनर्जी और सारे लोग ये बौखलाए हुए हैं कि जितनी तैनाती हमने की थी पैसे ले लेकर, वो तो सब हटा दिए गए। हटाएंगे क्यों नहीं? नियम कायदा कुछ था ही नहीं। दूसरा आपको एक उदाहरण मैं बताऊं कैसा भ्रष्टाचार होता था। अभी आप अगले कुछ घंटों में देखेंगे, इस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं न्यूज़ बना रहा हूं और आप लोग हमारी न्यूज़ को बहुत प्यार देते हैं, आप लोग शेयर भी करते हैं, मैं देखता हूं। और हमारी जो न्यूज़ होती है इस पर शुभेंदु अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको टैग करते हैं, आप लोग भी टैग करते हैं। हमारे चैनल को बंगाल में बीजेपी के नेता और संघ के लोग देखते हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो न्यूज़ ये है कि अभिषेक बनर्जी की एक हार्डवेयर की दुकान है, जो भी कोलकाता में रहते हैं उन सबको पता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये वीडियो मेरे एक पत्रकार दोस्त हैं, उन्होंने भेजा है, और वो जर्नलिस्ट हैं, वो वहाँ बांग्ला भाषा में अभिषेक बनर्जी की उस दुकान पर पहुँचे हैं। ये हार्डवेयर की दुकान है, अभिषेक बनर्जी के घर के थोड़े ही दूर है, जहाँ ममता बनर्जी का घर है उसके पास में है। सब जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी की हार्डवेयर की दुकान है, और ये दुकान मेन रोड पर है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे पश्चिम बंगाल में ये तय हुआ कि जो रोड के डिवाइडर है उसके ऊपर नीली और सफ़ेद रंग की पट्टी खींची जाएगी। आपने देखा होगा, पूरे आप देश में कहीं भी जाएंगे, आपको बीच का जो डिवाइडर है उस पर काली और सफ़ेद रंग की पट्टी मिलेगी। लेकिन इन्होंने ये तय किया कि नीली और सफ़ेद रंग की पट्टी लगाई जाएगी, सड़क पे पेंट किया जाएगा। वो सारा पेंट कहाँ से सप्लाई हुआ है? अभिषेक बनर्जी की इस हार्डवेयर की दुकान से। अब ये पक्का है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए। मुझे तो उस पत्रकार दोस्त ने बताया है, और ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक फर्जी कंपनी बनाई गई और उस कंपनी में कुछ लोग रखे गए, अभिषेक बनर्जी ओनर उसका है, और टेंडर दे दिए गए, करोड़ों अरबों रुपए का टेंडर, करोड़ों अरबों रुपए का। पेंट लगा के नहीं लगा, लेकिन पेमेंट सरकार से हुआ। ये इस तरह के घोटाले हैं। अभिषेक बनर्जी ने कितनी कंपनी बना रखी है टीएमसी के लोगों के नाम पे, अपने नेताओं के नाम पे, और फिर उनको टेंडर देना, सरकार का टेंडर उन्हीं को मिलेगा। चाहे सड़क बनाना हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग बनाना हो, चाहे कहीं कोई कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है सरकार की तरफ से, अपनी कंपनी को टीएमसी के लोगों के ठेका मिलेगा। उसमें काम भी नहीं होगा, केवल पेपर पे काम होगा और पैसा जेब में आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे काम जो कि होने थे वो नहीं हुए। चाहे हॉस्पिटल बनना है, हॉस्पिटल को केवल कागज पे दिखा दिया गया। कई सारे स्कूल कागज पे दिखा दिए गए, रेनोवेट किए गए हैं, एक्चुअल में रेनोवेशन हुआ ही नहीं। अस्पताल में, स्कूल में रेनोवेशन हुआ नहीं और बिल बन गया और वो पैसा जेब में गया है। तो ये जो हार्डवेयर है, ये शॉप, इसकी जांच होनी चाहिए खातों की। तो आप देखेंगे ये जो टेंडर छूटा है इसमें भारी गड़बड़ी और अभिषेक बनर्जी का इसमें नाम आएगा। लोग कह रहे हैं कि जिस दिन ये खुलासा होगा, ये हार्डवेयर की शॉप पे तो बुलडोजर चलना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।